नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। पिता की मौत के बाद रमेश अपनी बूढ़ी माँ की सारी जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। ये पैसे रमेश के पिता ने उसकी माँ के नाम पर जमा कर रखा था, पर जब रमेश अपनी बेटी की शादी कर रहा था तो उसने अपनी माँ से पैसे मांगे, जिसे उसकी माँ मना नहीं कर पाई। रमेश बहुत ही लालची था। रमेश की बेटी की तो शादी हो गई, लेकिन शादी में बहुत खर्चा हो गया। रमेश अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बेटी की शादी के बाद रमेश पर काफ़ी कर्ज हो गए थे और रमेश की माँ भी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। रमेश की माँ अक्सर बीमार ही रहती थी। एक बार रमेश अपने घर के आंगन में बैठा होता है, तभी उसकी पत्नी गुस्से में बोलती है, हमने अपनी बेटी की शादी में इतने सारे कर्ज ले रखे हैं, ऊपर से तुम्हारी माँ की बीमारी में अलग से रुपए लग रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम कभी भी अपना कर्जा नहीं भर पाएंगे। तभी रमेश अपनी माँ के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है और कहता है, अब हमारे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और तुम्हारे खाने पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं। इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। रमेश की माँ बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जब गांव वालों ने रमेश की माँ को रोता देखा तो उन्होंने रमेश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रमेश नहीं माना। उसने माँ को रखने से मना कर दिया। तब गांव वालों ने उसे एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। कोई उसके लिए खाना लेकर आता और कोई कपड़े। इसी प्रकार गांव वाले उसकी मदद कर देते। रमेश कभी अपनी माँ को देखने भी नहीं आता। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। बूढ़ी माँ हमेशा यह बोलती, शायद मैंने कोई पाप किया होगा, इसलिए आज मेरी यह दशा है। रमेश अपनी बहन से भी सारे रिश्ते तोड़ चुका था। उसकी बहन को जैसे ही अपनी माँ की खबर मिली, वह अपने ससुराल से दौड़ी आई। बेटी माँ की हालत देखकर रोने लगती है और अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है। कुछ वर्षों के बाद माँ का देहांत हो गया, परंतु रमेश अपनी मरी हुई माँ को देखने भी नहीं आया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद रमेश का बेटा भी बड़ा हो गया था। उसका बेटा शराब पीता, जुआ खेलता। उसने शराब और जुए में रमेश की सारी संपत्ति उड़ा दी। रमेश और उसकी पत्नी के आर्थिक हालात इतने खराब हो गए कि उनके पास खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। गांव वालों ने भी उसकी मदद करने को मना कर दिया। रमेश और उसकी पत्नी को समझ आ गया कि यह उनके कर्मों का फल है, जो उसने अपनी माँ के साथ किया। भगवान आज उसका दुगना उसे दे रहे हैं। शायद यह माँ की बद्दुआ ही है। धन्यवाद।